नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। बहुत एज भी नहीं है और बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है, बहुत बुद्धिमान भी नहीं हूँ, बड़ी बड़ी बातें करने वाली भी नहीं हूँ, लेकिन आपकी सफलता में आपका सहयोग कर सकती हूँ। एक छोटी छोटी सी रणनीति बता सकती हूँ जिनके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में फर्स्ट पेपर पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट पेपर जो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात बनती है, बहुत ही कठिन लगता है और इसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। मतलब असफल होने की बात अलग ही है कि आप एग्ज़ाम में गए और आपने जो है वहाँ पे कुछ किया, कम से कम 150 में 50 क्वेश्चन राइट किए तो भी अलग बात है, लेकिन एक एग्ज़ाम को छोड़ देना ये सबसे ख़राब बात है कि आप एग्ज़ाम को ही छोड़ दें फर्स्ट पेपर की वजह से। फर्स्ट पेपर क्या है, मैं इस वीडियो में आपको छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी। फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, 10 यूनिट हैं। टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है। ये जो यूनिट हैं अगर आप इनको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये आपके आसपास की ही यूनिट हैं। आप समझ रहे हैं ना। टीचिंग क्या है, टीचिंग आप किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे आप समझते हैं, क्या इसमें बुराई है, कौन कौन सी बुराइयां आ सकती हैं, टीचिंग की विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको टीचिंग में पढ़नी है। फिर मूल्यांकन, आप हमारा मूल्यांकन करेंगे, आप मुझे बताएंगे मूल्यांकन के प्रकार कैसे होते हैं, कितने होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है मूल्यांकन का। ये सारी चीज़ें ही तो आपको टीचिंग में पढ़नी है। फिर आता है आपका रिसर्च। रिसर्च में आपको क्या पढ़ना है, रिसर्च ही तो करने जा रहे हैं। अब हायर एजुकेशन में आ चुके हैं तो रिसर्च को समझना ही पड़ेगा कि आखिर रिसर्च है क्या। रिसर्च है कि जो पीछे हो चुका, कुछ नया तो लाएंगे नहीं आप भाई। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपने बुक से पढ़ी होंगी। अब रिसर्च में क्या है, पहले से जो चीज़ें दी हैं उनमें आप नए तथ्य क्या खोज सकते हैं, क्या नया दे सकते हैं, तभी तो रिसर्च करेंगे। आपके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें सिद्धांतों पर होनी चाहिए, सत्य पर होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। कितने प्रकार से हम शोध कर सकते हैं, शोध की विशेषताएं क्या हैं, शोध में क्या कमियां हो सकती हैं जो हमें हमारे शोध को नकारात्मक बना सकती हैं, सकारात्मक शोध के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़नी है। इस रिसर्च की हो चुकी है, टीचिंग की हो चुकी है, टीचिंग को भी समझ लिया है, रिसर्च को भी समझ लिया है। इसी के आधार पर आपको तैयार करना है, कुछ बाहर से नहीं तैयार करना। अब बात आती है आपकी कम्युनिकेशन की। मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरा जो कम्युनिकेशन है, मेरे बोलने का तरीका जो है, बताने का तरीका है, बहुत पसंद आ रहा होगा। पसंद आया है तभी तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो कम्युनिकेशन को कैसे, किस स्तर पर रखा जाए, कितने प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन मतलब एक बातचीत, जो आपका बातचीत हो रही है वो कम्युनिकेशन, संचार, उसके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। टीचिंग में कौन सा कम्युनिकेशन प्रयोग किया जाता है, आप टेलीफोन पे बात करते हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन है, आप टेलीविज़न को सुन रहे हैं उसमें कौन सा कम्युनिकेशन है, समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं कौन सा कम्युनिकेशन है। ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन में पढ़नी है, समझनी है। ओके, ये है आपका कम्युनिकेशन। मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझनी है, क्या है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया कम्युनिकेशन। सारे वो कठिन वाली जो हमारी यूनिट है उनको छोड़कर, मैथ, रीजनिंग, इनको छोड़कर अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है, जो एक वातावरण, एक पर्यावरण है, उसके अंदर शहर में क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र जो है वहाँ क्या चल रहा है, वस्त्र उद्योग में क्या चल रहा है, वहाँ से क्या हानियाँ हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट में पर्यावरण और लोग कैसे विकास हो रहा है,
इन सारी चीज़ों को, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से सेमिनार हुए हैं जो आपके इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगी। आपका आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में प्राचीन शिक्षा कैसी रही है। हायर मतलब उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा ही नहीं पढ़नी है, नीचे प्राइमरी लेवल में कैसा रहा है, मध्य में कैसा रहा है, कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ है। उस समय कौन वायसराय थे, जब मुदालियर आयोग आया है, कोठारी आयोग आया है, राधाकृष्णन आयोग आया है, उस समय का समय क्या था। ये सारी चीज़ें आपको हायर एजुकेशन में पढ़नी है। हायर एजुकेशन में कौन से नए सुधार हुए हैं, भारत में इस समय कौन सी फैक यूनिवर्सिटी हैं, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, ये आपको पढ़ना है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन की विशेषताएं, हायर एजुकेशन की जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं उनकी स्थापना कब हुई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सारी यूनिट जो हैं उन पे ही आपको फर्स्ट पेपर में फोकस करना है। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन। ओके, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन 3 हो गई। फिर आइए आपका है बोध। बोध में आपको जितना ज़्यादा आप जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं उनके 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए और बोध के जो भी अवतरण दिए हैं उन पर अभ्यास करिए। डेली एक अभ्यास करिए, 10 उठा लीजिए, 10 को प्रतिदिन अभ्यास करिए, फिर रिपीट करिए उनको। समझिए कि फैक्ट क्या दिया गया, विषय कोई दिया गया होगा, इन्वायरमेंट से होगा, टीचिंग से होगा, राजनीति से होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, इन्हीं फैक्टों पर आपका अवतरण दिया होगा, तो उस पर आपको अभ्यास करना होगा। आते हैं, बात करते हैं आईसीटी पर। आईसीटी कंप्यूटर में जो भी विकास हुआ है, जो उसकी जैसे प्रथम जब विकास हुआ था, कौन सी पीढ़ी थी, अब तक कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, किस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का डेवलप हुआ है। कंप्यूटर में जो अलग अलग जो उनकी साइटें हैं, जो ऑनलाइन साइटें हैं, जो वेबसाइटें हैं, उनके बारे में आपको जानना है। रोम क्या है, रैम क्या है, चिप का क्या है, कंप्यूटर के बारे में सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। टीचिंग में कंप्यूटर की क्या महत्व रखता है आईसीटी में, तो ये सारी चीज़ें आपको आईसीटी में पढ़नी है, समझनी है, तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद में हायर एजुकेशन। फिर आता है मैथ का पोर्शन। मैथ के पोर्शन में आपको क्या करना है, मैथ के पोर्शन में अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से मैथ में पूछे गए हैं। मैंने देखा है, मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें देखा है मैंने कि आपका जो मैथ में है परसेंटेज, एवरेज और एज के क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। जो आपका हानि और लाभ के क्वेश्चन पूछे गए, दूरी और समय के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम इनके आंसर क्या हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस करिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर क्या है, सही टिक करिए और फिर इसको समझिए। 1-2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि आंसर किस के आधार पर ये आंसर दिया गया है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लो है जो मैथ में, उनके लिए। डीआई में भी परसेंटेज से, एवरेज से और एज से क्वेश्चन बनते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करिए कि डीआई में आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों पर। तो ये सारे जो फर्स्ट पेपर के जो मैंने आपको बताए हैं, साथ ही जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, टीचिंग में भी बन सकते हैं, करंट के हायर में भी बन सकते हैं, एनवायरनमेंट में भी बन सकते हैं। तो ये सारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये चैनल सपोर्ट करेगा आपके फर्स्ट पेपर के लिए और दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करता रहेगा आप लोगों के लिए। बस आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं और आने वाले समय में ये चैनल आप लोगों के लिए बेहतर करेगा प्रथम पेपर के लिए, यूजीसी नेट JRF के लिए। धन्यवाद, अपना सहयोग बनाए रखिएगा और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।